हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीआई स्टडी क्लासेज। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आ चुका हूं बिहार बोर्ड क्लास 10th गणित चैप्टर 1.2 का। इसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सारा क्वेश्चन। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से कम 2 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है हर साल। और 1.1 का भी 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर मार्क्स का। तो वो वीडियो अभी चैनल पर अपलोडेड है, जाकर आप देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर पूरा का पूरा वीडियो आपको मिलेगा। मैथ का हो या साइंस का हो, साइंस का क्वेश्चन आंसर हो, ऑब्जेक्टिव हो या एसएसटी का हो, सारा क्वेश्चन मिलता रहता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 1 नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। सिर्फ कुछ नहीं करना, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देना है। चलिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 1 नंबर क्वेश्चन 140, 2 नंबर 156, 3 नंबर 38, 25, 4 नंबर 5005 और 5 नंबर है 74,7429। ठीक है, तो इसको अभाज्य गुणनखंड में हम लोग व्यक्त किस प्रकार कर सकते हैं ये देखेंगे हम लोग। चलिए, तो हम 140 से करते हैं, मतलब समझिए कि 140 का आप एलसीएम कर दीजिए। चलिए हम लोग करते हैं। इधर 140 का हम लोग करेंगे एलसीएम। एलसीएम बना जाता है, कितना से कटेगा? 2 से कटेगा, यानी ये हो जाएगा 70 मरतबे कटेगा ना, 70 से। फिर 2 से कटेगा, ये हमारा हो जाएगा 35। फिर कितना से कटेगा? 5 से कटेगा, ये 7 मरतबे। अब ये आपका आगे नहीं बढ़ेगा, ये नहीं कटेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ इसको लिख सकते हैं 2 गुना ये वाला 2, फिर गुना ये वाला 5, फिर गुना ये वाला 7, और बराबर करके लिख सकते हैं। इसको पावर में लिख दीजिए। ये 2 है, कितने हैं? 2 दूना 4, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और गुने 5 और गुने 7। ये हमारा क्या होगा? ये 1 नंबर क्वेश्चन का हमारा ये आंसर हो गया काफ़ी इसी तरीका से। इसी प्रकार हम लोग अगर देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार हो जाएगा। तो 156 का हम लोग फैक्टर करते हैं, यानी एचसीएफ निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, सॉरी। तो 2 से कटेगा तो 7 मरतबे, 8 मरतबे, मतलब 78 मरतबे कटेगा। फिर 2 से कटेगा 39 मरतबे कटेगा। अब कटेगा 3 से कटेगा, यानी 13 मरतबे, 13 3 40। इसके आगे वो नहीं कटने वाला है ना, तो क्या लिखा है? फिर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने हमारा हो जाएगा यह 13। अब इसको स्क्वायर के रूप में लिख दीजिए, 2 का स्क्वायर और गुने 3 और गुने 13। ये हमारा हो गया किसका? 156 का। ये हम लोग एलसीएम किए और रख देना है, बस कुछ करना ही नहीं है। आंसर हो गया हमारा ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना है। अब चलिए 3 नंबर का देख लेते हैं, 38 और यहाँ पे 25 का। तो अगर हम इसका करेंगे ना, 38 25, मतलब 3800, यहाँ 3825 का हम करेंगे क्या? एलसीएम। देख लेते हैं हमारा कट है कितना से? 3 मरतबे, 3 ने कम 3, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 5 15। फिर कटेगा 3 से, 3 चौका 12, और यहाँ पे आ जाएगा 3 दूना 6, और यहाँ पे आ जाएगा 3 5 15। अब फिर कटेगा हमारा ये 5 से कटेगा, तो 5 8 40 और 5 25। अब कटेगा ये हमारा, फिर कटेगा 5 से 17 5 50। इसके आगे ये नहीं कटेगा ना, यहाँ देख लीजिए, इसके आगे ये नहीं कटने वाला है। तो इसको हम लोग क्या यहाँ पे लिख देना है, यानी 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना हमारा ये हो जाएगा 17, यानी यही ना लिखिए, इसको सबको लिख देना है। तो इसको पावर में लिख दीजिए, यानी 3 का पावर 2 और गुना यहाँ 5 का भी पावर कितना हो जाएगा? 2, और गुना हमारा क्या हो जाएगा? 17। ये हो जाएगा हमारा आंसर। और जब 4 नंबर का आप करेंगे 5005, तो पहले 5 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा, फिर 11 से कटेगा, फिर 13 से कटेगा। इसको आप कर लेंगे ना, थोड़ा ये इसको याद करना पड़ता है। अब देखिए, अब 7429 करेंगे तो सबसे पहले 17 से कटेगा, फिर 19 से कटेगा, फिर 23 से कटेगा। तो इस प्रकार आपका 1 नंबर का सारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। बस इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकाल कर उसको एलसीएम के रूप में यहाँ पे गुणनखंड के रूप में लिख देना है। ये आपका आंसर हो गया। 2 नंबर का पूछेगा तो बल्ले बल्ले हमारा एकदम नंबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन की विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, और इसका जांच कीजिए कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है या नहीं होता है। चलिए अब हम लोग ये गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम किस प्रकार निकलता है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहले 1 नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, तो 1 नंबर क्वेश्चन हम देख लेंगे। तो 1 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है ना 26 और 91, तो 26 को लिखेंगे और 91 को लिखेंगे। अब इसका फैक्टर करेंगे ना एलसीएम करके, आप तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 2 गुण क्या आएगा हमारा? 13 आएगा।
इस 7 गुने क्या आएगा हमारा 13 आएगा, यानी 13 दूना कितना हो गया 13 दूना 26 और 13 सते 91 हो गया। ये तो आपको करने आएगा ना, ये कर लीजिएगा अपना और ऑफ में यहाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब लिखेंगे हम लोग HCF बराबर, क्या लिखेंगे HCF बराबर। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि HCF में क्या देखा जाता है कि दोनों में कॉमन कौन सा है, दोनों में कॉमन कौन सा है। देखेंगे इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं, यानी 2 और 7 कॉमन नहीं है। देखिए यहाँ पे इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, क्या हमारा कॉमन आ गया 13। तो HCF कितना हो जाएगा हमारा, HCF हमारा हो जाएगा यहाँ पे इसका 13। ठीक है, HCF 13 हो गया। अब हम लोग निकालेंगे LCM, क्या निकालेंगे LCM। अब LCM होता है कि जितने प्रकार का इसमें संख्या आपको दिख रहा है सभी संख्या का अधिकतम पावर को गुणा में करते हैं। चलिए तो देखिए इसमें 3 प्रकार का संख्या दिखेगा आपको, एक तो 2 है, एक 7 है और एक 13 है। ठीक है, तो अब सभी का पावर कितना एक ही है, तो सभी को एक एक मरतबे क्या कर देंगे गुना कर देंगे। चलिए गुना करके देखते हैं यहाँ पे हमारा। तो 2 है एक संख्या, एक 7 है और एक संख्या कितना है 13 है। तो गुना करेंगे तो 13 सत्ते 91, 91 दूना 182। ठीक है, ये तो निकल गया कि अभाज्य गुणनखंडन से LCM और HCF निकल गया। तो अब जांच करना है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF होता है या नहीं। चलिए हम लोग जांच कर ही लेते हैं कि लिखेंगे यहाँ पे जांच, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे जांच कर लेते हैं। जांच करेंगे, लिखेंगे पहली संख्या, क्या लिखेंगे पहली संख्या गुना यहाँ पे लिखेंगे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर HCF और गुना क्या लिखेंगे LCM। और करेंगे पहली संख्या हमारा कितना है 26 है, 26 और गुना दूसरी संख्या कितना है 91 है, 91 बराबर HCF कितना आया है HCF 13 आया है और गुने LCM कितना आया है LCM 182 आया है। अगर दोनों का मान अगर आ जाता है सेम सेम तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जांच हमारा सत्य हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। चलिए हम लोग गुना कर ही लेते हैं। 91 को 26 से गुना करते हैं। ठीक है, इस 91 को 26 से गुना करते हैं, यहाँ पे नीचे कर लेते कोई दिक्कत नहीं होगा। 91 को क्या करेंगे 26 से गुना करेंगे तो 6 एकम 6 और 6 नवा हमारा हो जाएगा 54 और 2 एकम 2 और 9 दूना हमारा हो जाएगा 18। तो कितना आएगा 6 6 8 5 13 का 3 हाथ में 1 1 2 हो जाएगा 2366। कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 2366 आ गया। अब बराबर इसको 182 को 13 से गुना करके देखते हैं। 182 को 13 से गुना कीजिए तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और 3 8 24 के 4 हाथ में 2 3 एकम 3 और 3 2 5 और एक मरतबे है तो 2 8 1 6 6 3 2 हो गया, ये ऐड करना था। तो कितना आ गया 2366। देखिए दोनों बराबर आ गया, तो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, मतलब 1 नंबर का हम लोग प्रूव कर चुके हैं। अब चलिए अब हम लोग 2 नंबर को भी हम लोग इसमें बना ही लेते हैं। 2 नंबर को 510 और 92। तो 2 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है ये 510 है और 92 है। चलिए इसका पहले LCM करके इसका फैक्टर निकालते हैं, उसके बाद इसमें हम LCM और HCF करेंगे। चलिए तो अगर हम 510 का इधर करें, 500 अगर 10 का हम LCM करते हैं तो ये कटेगा 2 से, यानी 255 मरतबे कटेगा। ये कटेगा 5 से, 5 25 5 कम 5, फिर कटेगा 3 से, यानी 7 51 हो गया। तो कितना आ गया 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17 आ गया। अब 92 का कर लेते हैं यहाँ पे चलिए 92 का कर लेते हैं। 92 का कितना आएगा 2 से कटेगा तो हमारा आएगा 46, फिर 2 से कटेगा कितना आएगा हमारा 23, यानी आ गया 2 गुने कितना आ गया हमारा 23। इसको हम लोग पावर में लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 और गुने यहाँ पे 23 हो गया। ये हम लोग निकाल लिए फैक्टर। अब क्या करेंगे, अब इसका LCM और HCF निकालेंगे। तो पहले हम निकालेंगे HCF, क्या निकालेंगे हम लोग इसका HCF निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे HCF बराबर, यहाँ पे लिखेंगे HCF बराबर, देखेंगे कौन कौन संख्या कॉमन आ रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पे इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, तो एक कॉमन आ गया कि 2 2 दोनों में है। अब इसमें दूसरा 2 है लेकिन इसमें दूसरा 2 नहीं है, इसमें 23 है, इसमें 23 नहीं है, यानी कुल मिलाकर हमारा कॉमन कितना आया 2, यानी तो HCF कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। अब LCM निकालेंगे, क्या निकालेंगे अब LCM। अब LCM के लिए क्या होता है, जितने प्रकार का संख्या है सभी का हाईएस्ट पावर, यानी इससे जितना ज़्यादा घात होगा उसी को हम लोग क्या करते हैं गुना करते हैं। तो संख्या क्या है, इसमें कई प्रकार की संख्या है, एक 2 है, 5 है, 3 है, 7 है, मतलब 1 2 3 4 और एक हमारा
5 प्रकार का संख्या है। तो देखिए 5, 2 का इसमें घात कितना है 1 है और इसमें कितना है 2 है, तो ज़्यादा घात वाले के लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 का पावर कितना आएगा हमारा 2। अब गुना, अब 5 देखेंगे 3 है ना, पहले छोटा वाला लिखे 3, तो 3 तो अकेला है तो अकेला ही रहेगा, और 5 भी क्या है अकेला है तो अकेला रहेगा, 17 भी क्या अकेला है तो अकेला रहेगा, और 23 भी क्या अकेला है तो अकेला रहेगा। चलिए अब इसको हम निकालते हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा 4, और 4 3 12, 12 5 60, कितना आ गया ये हमारा 60 अगुना। अब इसको हम लोग 23 को 17 से गुना करते हैं। यहाँ पे 23 को 17 से गुना कीजिए तो 7 3 क्या 21, हाथ में 2, 7 2 14 2 16, और 3 एकम 3 और 2 एकम 2, तो 1 9 3 कितना आ गया 391 आ गया। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे हम लोग 60 से, तो ये 3 गो 0 हो जाएगा सीधा, 6 एकम 6 और 6 9 54 के 4, हाथ में 5, 6 3 का 18 5, यहाँ पे आ जाएगा 23, मतलब 0 6 4 यानी 23,460, कितना आ गया हमारा 23,460। अब क्या करना है हमको, एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिए। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग इसका जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच करने के लिए इसको हम लोग सबसे पहले मिटा देते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अब लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे जांच। जांच कीजिए कि पहली संख्या गुना, यहाँ पे हमारा हो जाएगा दूसरी संख्या। अब बराबर होता है HCF और गुना होता है हमारे क्या LCM। तो और करेंगे तो पहली संख्या हमारा 510 है और दूसरी संख्या कितना है हमारा 92 है। ठीक है, और HCF कितना आया हमारा 2 आया है, और LCM कितना आया 23,460 आया है। चलिए अब हम लोग गुना करके देख ही लेते हैं कि 510 को 92 से गुना करने पर आता है कि नहीं। तो इधर 510 को हम लोग गुना करेंगे 92 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 2 एकम 2 2 5 10 9 0 0 9 एकम 9 9 5 45, यानी 0 2 9 6 यानी 46,000 कितना आ गया हमारा 46,920। अब चलिए अब इसको गुना करते हैं, तो 2 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट कीजिए। 2 छक 12 के 2, हाथ में 1, 2 चौका 8 1 9, 2 तिहाई 6 और 2 दूना कितना हो जाएगा हमारा 4, यानी 46,920। ये क्या हमारा क्या हो गया हमारा ये प्रूव्ड हो गया। देखिए इस प्रकार ये प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार अब अगला 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो 2 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर जो क्वेश्चन था वो था 336 और 54। तो 336 का हम लोग पहले फैक्टर कर लिए हैं, उतना वीडियो लंबा हो जाएगा ना, तो फैक्टर कर लिए तो इतना आया है, और 54 का इतना आया है। चलिए अब हम लोग कॉमन खोजेंगे। ठीक है, कॉमन कौन कौन आ रहा है, मतलब हम लोग क्या निकालेंगे, पहले HCF निकालेंगे। हम निकालेंगे HCF में कॉमन देखेंगे, ये 2 एक मैच कर गया तो 2 गुना 1 3 यहाँ पे मैच कर रहा है 3, और इसके अलावा कोई मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। देखिए तो यहाँ पे इसमें 3 अकेला ही है, अकेला है तो 1 3 से मैच कर गया, और इसमें 1 2 3 4 को 2 है तो 1 2 2 से मैच कर गया, बाकी कोई इसमें मैच नहीं कर रहा है, कोई मैच इसमें नहीं कर रहा है। तो HCF कितना हो जाएगा हमारा 3 दूना कितना हो जाएगा 6, HCF हो गया। अब निकालने वाले हम लोग LCM। तो LCM कैसे निकलता है, यानी इसमें संख्या कितना प्रकार के हैं, यहाँ पे 1 2 3 प्रकार के हैं, तो यानी इसमें भी 2 3 है, इसमें भी 2 3 है और 7 है, यानी 3 प्रकार की संख्या है। तो तीनों संख्याओं का अधिकतम घात को गुना करते हैं, यानी हम देखेंगे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसका पावर 4 है, इसका पावर 2 है, तो पावर 4 वाले को लिखेंगे पावर 4 गुना। ठीक है, अब इसका इस 3 का पावर 1 है, इस 3 का पावर 3 है, तो इसका पावर 3 का पावर 3 लिखेंगे, और गुना 7 तो अकेला है तो 7 लिखा जाएगा। चलिए 2 का पावर 4 8 16 आता है, और गुना 3 का पावर 3 आता है 27, और गुना ये 7 है। चलिए हम लोग इसको गुना करके देख लेते हैं, ये तीनों गुना करते हैं ना पहले। चलिए 27 को हम लोग गुना करेंगे 16 से, तो 6 7 42 के 2 हाथ में 4, 6 दूना 12 4 16, 7 एकम 7 2 एकम 2 कितना आ गया 2, 7 6 13 के हाथ में 1 4। ठीक है, और फिर गुना करेंगे 7 से, तो गुना कीजिए 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 7 का 21 1 22 के 2 हाथ में 2, 7 चौका 2.5 2 30, कितना आ गया 3000 हमारा आ गया 24। तो ये LCM और HCF हम निकाल चुके हैं। अब क्या करेंगे, जांच करेंगे, सिंपल जो दोनों क्वेश्चन में किए हैं ना इससे पहले, इसमें जांच कर लेंगे। चलिए जांच के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जांच, क्या लिखेंगे, जांच कर लेंगे कि पहली संख्या सेम है, पहली संख्या यहाँ पे गुने
लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर होगा हमारा HCF और गुना हमारा होगा LCM। तो और करेंगे तो पहली संख्या हमारा 336 है और गुने दूसरी संख्या हमारा 54 है बराबर HCF हमारा 6 है और LCM कितना आया है 3024 आया है। तो और करेंगे तो चलिए इसको गुना करके देख लेते हैं। 336 को गुना करेंगे हम लोग 54 से, ठीक है। तो 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2 आएगा, 4 3 12 2 14 के 4 हाथ में 1 आएगा, 4 3 12 1 13 आएगा, 5 36 के 0 हाथ में 3 आएगा, 5 3 15 3 18 हाथ में 1 आएगा, 3 5 15 1 16 आएगा। तो 4 4 8 3 11 6 1 7 1 8 1 यानी 18,144 ये आ गया। अब इसको गुना कर देख लेते, देखिए 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूना 12 2 14 के 4 हाथ में 1, 6 0 0 हाथ में का 1 के 1 क्षेत्र का 18। ये हमारा देखिए आ गया, सिंपल आ गया हमारा। क्या हो गया हमारा ये प्रूव्ड हो गया है। क्या हो गया हमारा प्रूव्ड है, क्योंकि दोनों संख्या क्या आ गया आपस में हमारा ये बराबर आ गया 18,144 और ये भी कितना हो गया हमारा 18,144। तो इस प्रकार ये 2 नंबर का जो 3 क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है। अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ये तो और इजी हो गया। उसमें क्या था कि जांच भी करना था, इसमें सिर्फ LCM HCF निकाल कर छोड़ देना है, लेकिन इसमें हमारा 3 संख्या दिया है, 3 संख्या दिया है, 3 संख्या दिया है, लेकिन उसमें 2 ही संख्या दी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं। सबसे पहले से क्या गुणनखंड करेंगे। तो 12 का गुणनखंड कितना आएगा 2 गुना 3, 2 दूना 4 4 3 12। अब 15 का कितना आएगा 3 गुने हमारा 5 आएगा। इसको लिख दीजिए ना पावर के रूप में, 2 का पावर 2 और गुने 3, ये कितना आएगा 3 गुने हमारा 7 आएगा, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे HCF। अब HCF में देखते हैं कॉमन कौन संख्या आ रहा है, वो HCF हो जाएगा हमारा। तो कॉमन देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो हमारा क्या हो जाएगा HCF कितना हो जाएगा हमारा 3। बाकी कोई मैच कर रहा है, इसमें 5 इसमें 5 नहीं, इसमें 7 इसमें 7 नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग निकालेंगे LCM। तो LCM क्या होता है सभी जितने प्रकार का संख्या है सभी का अधिकतम पावर को हम लोग गुना करते हैं। चलिए तो इसमें 2 है तो 2 का अधिकतम पावर कितना है 2 है, ये लिख दिए। और 3 है, 3 का पावर 1 है, इसमें 3 का पावर 1 है, 3 का 3 लिखा जाएगा। और यहाँ पे 5 है तो 5 का 5 लिखा जाएगा, और 7 है तो 7 का 7 लिखा जाएगा। चलिए यहाँ पे गुना करते हैं, 2 दूना 4 4 3 12 12 5 60, 60 गुने 7 यानी 7 6 यानी हमारा क्या जाएगा 420। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब इसका देखते हैं हम लोग, इसका फैक्टर करेंगे तो ये कटेगा 17 से, 17 गुने यानी 1 गुने 17 होगा, इसका कोई मतलब दूसरा से नहीं कटेगा। 1 गुना 17, ये गुना 23 और ये 1 गुना 29। क्या है ये आभाज्य संख्या है, नहीं कटवा नहीं करेगा। तो HCF लिखेंगे हम लोग तो क्या कॉमन आ रहा है 1, तो HCF कितना हो जाएगा 1। और LCM लिखेंगे तो सभी प्रकार का संख्या अकेला अकेला है तो सभी गुना हो जाएगा। 17 गुना 23 गुना 29, जब आप इसको गुना कीजिएगा तो आएगा 1139। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। गुना करके आप चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें देखेंगे इसका फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 2 यानी पावर में लिखेंगे 2 का पावर 3 हो जाएगा। और इसका 3 गुना 3 अगर पावर में लिखेंगे 3 का पावर 2 हो जाएगा। और इसका 5 गुना 5 अगर पावर में लिखेंगे तो 5 का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब निकालेंगे HCF। क्या हो जाएगा HCF, देखेंगे क्या कोई मैच ही नहीं कर रहा है, इसमें एक भी कुछ मैच नहीं करेगा ना। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है। तो जब कोई संख्या मैच ना करे तो HCF हमारा कितना होता है 1 होता है, ठीक है 1 होता है। ये हो गया। अब LCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे LCM, तो सभी संख्याओं का अधिकतम घात को लिखेंगे। तो इसका क्या है 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3, इसका 3 का पावर 2, इसका 5 का पावर 2। तो ये कितना हो जाएगा 8 गुना 9 गुना कितना हो जाएगा हमारा 25। जब इसको गुना करेंगे तो आएगा हमारा 1800। ये हमारा हो गया आंसर। तो अब हम देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि HCF 306 और 557 का 9 है HCF और LCM ज्ञात करना है। देख लेंगे ना, देखिए समझिए क्वेश्चन को। हमको दिया हुआ है पहली संख्या और दूसरी संख्या दे दिया है, ठीक है, और HCF दिया है, LCM पूछ रहा है। तो हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है ना कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अब बराबर HCF गुने LCM। तो हमारा पहली संख्या 306 दूसरी संख्या 657 है, तो लिखेंगे हमारा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखेंगे। चूँकि
चूंकि पहली संख्या, क्या लिखेंगे, चूंकि पहली संख्या गुना यहाँ पे लिखेंगे दूसरी संख्या, क्या लिखेंगे हम लोग, दूसरी संख्या बराबर होगा HCF और गुना क्या होगा हमारा LCM, ठीक है। और हम चाहे तो इसको हाँ लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पहली संख्या कितना है 306 है, गुना दूसरी संख्या कितना है 600 हमारा 57 है, बराबर HCF कितना है तो 9 है, और गुना LCM निकालना है तो LCM का LCM ही रहेगा, ठीक है। इतना तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। चलिए, तो अब हम लोग क्या जानते हैं कि अगर इधर RHS में अगर 9 गुना में है तो इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। तो और करेंगे तो 306 रहेगा गुने 657, बटा में कौन आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा हमारा LCM। ये पता है ना आपको कि यहाँ पे देख लीजिए। अब एक बार एक डाउट क्लियर कीजिए। यहाँ पे मान लीजिए ये बराबर है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे गुना है और यहाँ पे भागा है। अगर प्लस है LHS में और उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर गुना है तो उधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, इधर भागा है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। उसी प्रकार इसी रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या किए हैं, 9 गुना में तो इधर भागा में आ गया। तो अब 9 ये हमारा कट जाएगा यहाँ पे 306। देखिए कटाते हैं, 9 को अगर हम भाग देंगे 306 में तो 9 तीर का कितना हो जाएगा हमारा 27 आ जाएगा, ये आएगा 3 और 0, अच्छा 9 चौका कितना आ जाएगा हमारा 36 आ जाएगा। ये गया खत्म हो गया, मतलब हमारा 34 मरतबा में कितना हो गया हमारा कट गया। तो और लिख सकते हैं ना हम लोग, इसको लिख लीजिए पहले यहाँ पे कि LCM बराबर 34 गुना कितना हो जाएगा 657 बराबर। अब 657 को 34 से गुना कर दीजिए, 7 चौका 28 के 8 हाथ में 2, 5 चौका 20 2 22 के 2 हाथ में 2, 6 चौका 24 2 26 और 7 चौका 21 के 1 हाथ में 2, 5 15 2 17 के 7 हाथ में 1, 6 18 1 19, कितना हो गया 8 3 3 9 2 11 हाथ में 1 2, कितना आ गया हमारा 22,338। क्या हो गया हमारा, यही आंसर हो गया, यही निकलना था। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। तो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 का पावर n शून्य पर समाप्त होगा कि नहीं होगा। चलिए अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि क्या कि शून्य पर समाप्त कब होगा, कोई संख्या शून्य पर समाप्त कब होता है। तो देखिए, अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 और 5 आ रहा है तो वो संख्या हमारा शून्य पर समाप्त होगा। ये बात अब ध्यान में रखेंगे। बाकी 10 12 20 50 लाख करोड़ आ जाए उससे हमको मतलब नहीं है, कम से कम एक बार उसके अभाज्य गुणनखंड में कहीं 2 और कहीं एक बार 5 दिखना चाहिए तो हमारा वो शून्य पर समाप्त होगा। चलिए, तो अगर हम यहाँ पे हमारा जो 5 नंबर में है क्वेश्चन, हमारा कितना है 6 का पावर n, अगर इसका फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 3 का पावर कितना हो जाएगा n। तो हम क्या देखें कि जब 6 का फैक्टर किया यानी गुणनखंड किए हैं तो 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आया। शर्त क्या है कि 0 पर समाप्त कब होगा, मतलब शून्य पर समाप्त कब होगा, जब 2 और 5 रहे। तो 1 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं है, तो हम लोग लिख देंगे चूंकि 6 का पावर n के अभाज्य गुणनखंड में गुणनखंड का रूप 2 गुने 5 के रूप का नहीं है, 5 के रूप का क्या है नहीं है, क्या है नहीं है, बस एक लाइन लिख देना है। अतः 6 का पावर n संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। शून्य पर क्या होगा समाप्त हमारा नहीं होगा, नहीं हमारा क्या होगा नहीं होगा। बस हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर का। इसका 6 और 7 क्वेश्चन बाकी है ना, तो 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। हमको ये जांच करना है भाज्य संख्या। अब ये पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या किसको बोलते हैं। यानी देखिए, किसी संख्या का कम से कम 2 फैक्टर हो, एक को छोड़कर, एक तो सभी का होता है, कम से कम 2 फैक्टर हो तो क्या हो जाएगा हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं।
अगर हम देखेंगे यहाँ पे 2 को अगर फैक्टर करेंगे तो 1 गुना क्या आ जाएगा, 2 आएगा। तो 1 का छोड़कर, 1 को क्या करके छोड़कर, 1 को छोड़कर कितना आ रहा है, 1 ही ना आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर हम 4 करते हैं, ठीक है, अगर हम 4 करते हैं तो 1 गुना 2 गुना 4 आ सकता है, यानी फैक्टर नहीं, सॉरी यहाँ पे फैक्टर नहीं होगा, यानी ये किस किस से कटेगा, यानी चलिए 2, तो एक 2 है, ये हमारा संख्या सिर्फ कटेगा ये 2 से, और एक 1 से कटेगा। तो 1 को छोड़कर ये सिर्फ 2 से कट रहा है। अगर हम 4 को देखेंगे, किसको, 4 को देखेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक 4 से कटेगा और एक 2 से कटेगा और एक 1 से कटेगा, यानी 1 को मिलाकर कम से कम कितने से करना चाहिए, वो 3 संख्या से कटना चाहिए, 1 को मिलाकर, और 1 को छोड़कर 2 संख्या से कटना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा। देख लीजिए हमारा यहाँ पे 9, देख लीजिए 9, ये हमारा कटेगा 3 से कटेगा, और हमारा 9 से कटेगा, और किससे कटेगा, 1 से भी कटेगा, यानी 3 इसका फैक्टर है क्या, 1 मिलाकर। तो ये क्या हो गया, हमारा भाज्य संख्या है। तो देखते हैं इसका फैक्टर, ये तो तोड़कर मतलब तोड़ दिया, इसको एक इकट्ठा करके देखते हैं क्या इसका फैक्टर आता है क्या, 2, 1 को छोड़कर। चलिए देखते हैं। तो इसमें देखेंगे हम कि यहाँ पे 13 है और यहाँ पर भी 13 है, पूरा गुना में है, मतलब एक ही साइड है तोड़ा गया है। तो हम 13 कॉमन ले लेंगे। अगर हम इसमें से 13 कॉमन लेते हैं, कितना, 13 कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा इसमें, 7 गुने 11, ये 13 बाहर आ गया, प्लस ये 13 बाहर आ गया, तो इसके ऊपर 1, ठीक है। और इसको कर लेंगे, और कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और इसको बराबर करेंगे तो यहाँ 5 दिख रहा है, यहाँ पे 5 दिख रहा है, यानी 5 हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो 7 गुना 6 गुना 5 बाहर, तो 4 गुना 3 गुना 2 कम 2 हो गया, अब प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो ये 13 आ जाएगा, और ये कितना हो गया, 11 7 77, और प्लस 1 और करेंगे यहाँ पे, और इधर कर लेंगे हम लोग, ये 5 आ गया। अब अंदर का थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं कि यहाँ पे 2 तिहाई 6, 6 चौका 24, ठीक है, 24, कितना यहाँ तक कितना आया, यहाँ तक आ गया हमारा 24, ठीक है, यहाँ तक कितना आया, 24 आया, और 6 7 42, 42 को गुना करते 24 से, तो 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9, यानी 8 0 1008, कितना आ गया, 1008, और प्लस में कितना हो गया, 1, ठीक है। अगर हम बराबर करते हैं तो ये 13 आएगा, यहाँ पे इंटू है, मल्टीप्लाई आएगा, 77 कितना हो जाएगा हमारा, 78 हो जाएगा। और इसको बराबर करेंगे तो बराबर ये 5 आएगा, और गुने 1000 कितना आएगा हमारा, 9 आएगा। तो देखिए आया कि नहीं आया, डबल फैक्टर आया कि नहीं है। ये संख्या किससे कटेगा, 13 से भी कट जाएगा ये संख्या, और 78 से भी संख्या कट गया, यानी 2 फैक्टर आ गया। और इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी यहाँ इसका 3 फैक्टर आ गया। तो इसीलिए ये संख्या क्या है हमारा, ये भाज्य संख्या है, लिख देंगे अतः ये भाज्य संख्या है। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे इसका 7 नंबर क्वेश्चन, जो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत लंबा है बट सॉल्यूशन इजी है। चलिए इसको देख लेते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बहुत लंबा है। ये बोल रहा है कि एक खेल का मैदान है जो क्या है हमारा, वृत्ताकार है, क्या है हमारा, वृत्ताकार है, और इसको एक चक्कर पूरा करने में सोनिया को लगता है 18 मिनट। यानी मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट होता है, तो एक चक्कर पूरा करेगा सोनिया कितना मिनट में, 18 मिनट में, और वही एक चक्कर पूरा करने में रवि को लगता है 12 मिनट, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि दोनों अगर एक ही स्थान से प्रारंभ करें चलना, दोनों घूम रहे हैं, तो बाद में पुनः वो आपस में आमने सामने कब होंगे, कब अपने पुनः स्थान पे आ जाएंगे। इसके लिए सिंपल ट्रिक है, इन दोनों का एलसीएम कर दो, जितना आंसर आएगा वही आ जाएगा आंसर। देखिए चलिए अब एलसीएम करते हैं, तो 18 बराबर और 12 बराबर, तो 2 गुना 3 गुना 3 आएगा, यानी 2 और 3 का पावर 2 आ जाएगा, और इसका 2 गुना 2 गुना हमारा कितना आएगा, 3 आएगा, यानी 2 का पावर 2 और गुना 3। तो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम बराबर अधिकतम पावर होता है, तो 2 का पावर 2 और गुना 3 का पावर 2, तो 2 दूना 4 और 3 तिहाई 9 बराबर कितना आ गया, 36। तो लिख देंगे अतः दोनों 36 मिनट बाद एक ही स्थान पर क्या, एक ही स्थान पर मिलेंगे। एक ही स्थान पर क्या करेंगे हम लोग, मिलेंगे। ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ऐसे ये पूछता नहीं उतना बड़ा क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगा हो, मतलब वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।